ओके बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट 10 में दो टाइप्स के प्रॉब्लम है। एक है एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स और दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। तो अब हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स से। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है 6 इंटीजर 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 6 इंटीजर 1/3 को लिख सकते हैं 6 प्लस 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3। जब हम 6 इंटीजर बोलते हैं तो वो 6 को हम स्प्लिट करके इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 इंटीजर अलग से है और 1/3 एक अलग से है। कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं और अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? हम जो इंटीजर नंबर्स हैं, मतलब जो 6 है और 2 है, उसको साथ लिख लेते हैं। ठीक है, और एक ब्रैकेट बना देते हैं और बीच में प्लस साइन है। और जो ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं 1/3 प्लस 1/3। प्लस है ना यहाँ पे, तो ये प्लस इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये प्लस साइन बीच में ऐसे ही आएगी। उसके बाद नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक डिनोमिनेटर बना देंगे 3 और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 1 प्लस 1। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 1 इज 2/3। अब ऊपर हमने क्या किया था? ऊपर हमने 6 1/3 को 6 प्लस 1/3 लिखा था। तो अगर 6 प्लस 1/3 होता तो हम उसको कंबाइन करके 6 1/3 लिख सकते थे ना। वैसे ही 8 प्लस 2/3 को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं इक्वल टू 8 2/3। समझ में आया बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन है 1 इंटीजर 1/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2। इसका फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? पहले हम स्प्लिट कर देंगे 1 इंटीजर 1/4 में 1 इंटीजर अलग से लिखेंगे प्लस 1/4 प्लस इसमें 3 इंटीजर 3 अलग से लिखेंगे प्लस 1/2। आप अच्छे से देखेंगे तो आपका 1/4 और 1/2 अलग आ गया है, 1 और 3 अलग आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम दोनों इंटीजर्स साथ में लिख लेंगे 1 प्लस 3, ये वाला इंटीजर और ये वाला इंटीजर, प्लस साइन डाल के दोनों फ्रैक्शन पार्ट्स 1/4 प्लस 1/2 साथ में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 प्लस अभी इस वाले ब्रैकेट में हम ऐसे ही तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि एडिशन होगा तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो ही मैं न्यूमरेटर ऐड कर सकता हूँ। तो पहले मुझे इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। अब ये वाला 4 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, माने इक्वलाइज हो जाएगा, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। करेक्ट? तो अब मैं इसको इक्वलाइज करता हूँ। ये 1/4 को ऐसे ही रहने देता हूँ, ये इसको ऐसे लिख दिया। ये वाला जो नीचे 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? ताकि ये 4 हो जाए। ठीक है, वो 4 हो जाएगा, बट नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट? तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? नेक्स्ट स्टेप आ गया 4 प्लस 1/4 प्लस 1 2 सा 2 होता है ना, और नीचे 2 इंटू 2 4। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया 4 प्लस अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ और न्यूमरेटर ऊपर हो जाएंगे ऐड। नेक्स्ट स्टेप आएगा 4 प्लस न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 3/4। अब ये दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ 4 3/4। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 5 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/7। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप वैसे ही आएगा। पहले मैं 5 इंटीजर 1/5 को लिख दूंगा 5 प्लस 1/5
फिर 2 इंटीजर 1/7 को लिखूंगा 2 इंटीजर प्लस 1/7। फिर मैं ये दोनों जो इंटीजर पार्ट्स हैं इनको साथ में लिख दूंगा 5 + 2। फिर ये दोनों जो फ्रैक्शन पार्ट्स हैं इनको साथ में लिख दूंगा 1/5 प्लस 1/7। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा मेरा, 5 + 2 हो जाएगा 7 प्लस 7 को 7 प्लस 1/5 प्लस 1/7। अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। मैं 5 को भी 7 नहीं बना सकता और मैं 7 को भी 5 नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 35 हो जाएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 35 हो जाएगा। तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं ना। तो इनको ऐड करने के लिए मुझे इनको इक्वलाइज करना पड़ेगा। और इक्वलाइज कैसे होगा, इक्वलाइज ऐसे होगा 1/5। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से तो ऊपर न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, करेक्ट। फिर प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट 1/7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। क्या आ जाएगा अभी, ये 7 ऐसे कैसे रहेगा प्लस, अब 1 × 7 हो जाएगा 7, 5 × 7 नीचे हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पे ऊपर 1 × 5 हो जाएगा 5, 7 × 5 हो जाएगा 35। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे इक्वल टू, आ जाएगा 7 प्लस 7/35 और 5/35 में डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो मैं डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 35 और ऊपर न्यूमरेटर्स हो जाएंगे ऐड 7 + 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 7 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 7 + 5 हो जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 35। अब दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ 7 12/35। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आया 5 1/5 प्लस 2 1/7 इज इक्वल टू 7 12/35। ओके बच्चों, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3। इसमें पहले हम इंटीजर और फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे। इसको लिख देंगे 3 + 1/5। 2 इंटीजर 1/3 को लिख देंगे 2 इंटीजर प्लस 1/3। फिर हम दोनों इंटीजर्स को साथ में लिख देंगे, दोनों फ्रैक्शंस को साथ में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में फ्रैक्शंस 3 + 2 इनको ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। अब इनको ऐड करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा। इक्वलाइज कैसे करेंगे, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो हो जाएगा 15 और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा 15। दोनों 15 15 हो गए तो डिनोमिनेटर हो जाएंगे इक्वलाइज। तो हम नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 × 5 × फिर 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ऊपर 1 को भी 3 से करना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पे 1/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 प्लस 1 × 3 हो जाएगा 3, 5 × 3 हो जाएगा 15 प्लस 1 × 5 हो जाएगा 5, 3 × 5 हो जाएगा 15। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा ये 5 ऐसे ही ऐड आ जाएगा 5 प्लस, अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है 15, ये दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है तो वो कंबाइन होके मैं सिंगल 15 लिख सकता हूँ। ऊपर न्यूमरेटर को मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर हो गया है इक्वलाइज। नेक्स्ट स्टेप आएगा 5 प्लस, इसमें डिनोमिनेटर आया 15, 3 + 5 न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 8। अब ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, कंबाइन करके ये क्या बन जाएगा 5 8/15।
तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटीजर 8/15। ओके, अब हम सेकेंड सब क्वेश्चन पे आते हैं, सब्ट्रैक्शंस। अब सब्ट्रैक्शंस में फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटीजर 1/3 माइनस 1 इंटीजर 1/4। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन एक डिफरेंस आ जाएगा, ये माइनस साइन। फर्स्ट स्टेप आएगा, हम 3 1/3 को स्प्लिट करेंगे 3 प्लस 1/3 और ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे माइनस डालेंगे और 1/4 को लिखेंगे 1 प्लस 1/4। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट आपने मिस कर दिया तो पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ब्रैकेट डालना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, इसलिए ये ब्रैकेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब जब हम ये इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाके 1 के पास क्या साइन है? प्लस है। माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस। तो माइनस इंटू प्लस 1 हो जाएगा -1। फिर से ये माइनस और ये प्लस जब जाएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा -1/4। ये डिफरेंस समझ में आया? क्यों ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट था? क्योंकि जब ये माइनस अंदर गया, ये 1 के पास क्या साइन है? कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस साइन है, तो माइनस और प्लस दोनों मिला के हो जाएगा माइनस, ठीक है? जब ये माइनस इसके साथ अंदर जाएगा तो माइनस और प्लस मिला के हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, अब मैं ये इंटीजर और ये इंटीजर साथ में सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 3 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, ठीक है? फिर ये +1/3 जो है वो यहाँ पे लिख दिया और ये जो -1/4 है ये यहाँ पे लिख दिया। हर एक नंबर की साइन उसके आगे ही होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे 1/3 की साइन प्लस है, 1/4 की साइन माइनस है। यहाँ पे 1/4 की साइन प्लस नहीं थी क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था। बाद में ये माइनस और प्लस मिला के उसकी साइन माइनस हुई। अब ये 1/4 की साइन क्या है? माइनस, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा 3 - 1 तो बन जाएगा 2, ठीक है? प्लस, अब इसको सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर्स कैसे सेम करेंगे? ये 3 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर 12 हो गया तो इक्वलाइज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? वो हो जाएगा 1/3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 1 को भी 4 से करना पड़ेगा, माइनस 1/4 था, इस 4 को 3 से किया तो ऊपर भी 1 को 3 से करना पड़ेगा। ये 2 ऐसे के ऐसे नीचे आएगा, प्लस अब ये 1/4 हो जाएगा 4, उसके नीचे 3 × 4 हो जाएगा 12, माइनस ये 1 × 3 हो जाएगा 3, उसके नीचे 4 × 3 बन जाएगा 12, ठीक है? अब 2 प्लस, अब दोनों का डिनोमिनेटर 12 हो गया है। अगर डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया है तो मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए फ्रैक्शंस में, ओके? तो अब ये आ गया 12 और 12 कंबाइन होके एक सिंगल 12, ऊपर आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 2 प्लस 4 - 3 क्या आ जाएगा? 1/12। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 2 1/12। ये कंबाइन करने वाला तो पहले वाला ही स्टेप है ना, दोनों मिलके। जैसे हम 3 1/3 को अलग करके 3 + 1/3 लिखते हैं, 2 + 1/2 को कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/12। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं, 5 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/3। ओके बच्चों,
सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, पहले इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको लिख देंगे 5 + 1/2 माइनस, अब सबसे इंपॉर्टेंट बिकॉज ये माइनस है, ये 3 1/3 में हम पहले ब्रैकेट डाल देंगे, तो क्या आएगा उसके अंदर। अब 3 1/3 को स्प्लिट कीजिए, 3 + 1/3, ये ब्रैकेट नहीं भूलना है। नेक्स्ट जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे 5 + 1/2, ये माइनस जब अंदर जाएगा, 3 की साइन क्या है प्लस, कुछ नहीं होगा तो प्लस होता है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा ये -3। फिर जब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस और प्लस फिर से क्या बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस 1/3। ओके, अब हम इंटीजर साथ में लिख देंगे, ये वाला 5 और ये वाला 3, 5 - 3, और ये जो फ्रैक्शन है ये वाला और ये वाला वो साथ में लिख देंगे, हाफ -1/3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करना फर्स्ट स्टेप तो बहुत इजी है, 5 - 3 हो जाएगा 2 प्लस, अब जब इसको सॉल्व करना है तो इसके डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करने पड़ेंगे। कैसे इक्वलाइज करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम ऐड कर सकते हैं, तो चलिए उसको इक्वलाइज करते हैं। इसको 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये नीचे वाले 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया 2, ये है 3/6, ऊपर आएगा 2, 3 2 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज हो गए हैं, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक बार लिख सकता हूँ 6 और ऊपर आ जाएगा 3 - 2। आफ्टर दैट 2 प्लस this denominator will stay 6, 3 - 2 will become 1. Now as it is plus, I don't need to put this bracket, ये ब्रैकेट में डिलीट कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि प्लस है, माइनस होगा तो मुझे ब्रैकेट में प्रॉब्लम आती है ना। 2 + 1/6 will become 2 1/6, तो ये है इसका फाइनल आंसर। थर्ड प्रॉब्लम है 7 इंटीजर 1/8 माइनस 6 इंटीजर 1/10। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 7 इंटीजर स्प्लिट करके 7 इंटीजर प्लस 1/8 करेंगे। अब ये माइनस है तो माइनस के पहले ब्रैकेट डालेंगे, 6 को लिख देंगे 6 + 1/10। ठीक है, इंटीजर 6 को और 1/10 को स्प्लिट कर दिया आपने, ये बन गया 7 + 1/8 माइनस, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, हम सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, क्या बन जाएगा माइनस, ये वाला भी माइनस, तो -6 - 1/10। अब हम ये दोनों नंबर्स साथ में लिख देंगे, 7 - 6, और ये वाले नंबर्स साथ में लिख देंगे 1/8 - 1/10। ये प्लस क्यों बीच में आया, क्योंकि 1/8 की साइन प्लस है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 7 - 6 तो इजीली 1 बन जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे हमको इनके डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करने पड़ेंगे। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज कैसे करेंगे, 8 के टेबल में और 10 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जो दोनों में कॉमन है, 8 5 40 एंड 10 5 40, दोनों में 40 आता है ना, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ आएगा 1/8, और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो न्यूमरेटर भी 5 से, यहाँ पे 1/10, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से, ये बन गया 1 + 5/40 - 4/40, ये आ गया 1 प्लस, अब डिनोमिनेटर्स दोनों के इक्वलाइज हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो मैं एक बार 40 लिखूंगा, न्यूमरेटर में आएगा 5 - 4, ये बन जाएगा 1 + 1/40। अब ये दोनों को कंबाइन करके मैं लिख दूंगा 1/40, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/5। ओके बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले माइनस है तो माइनस का ध्यान रखना है, पहले 7 1/2 है तो उसको लिख देंगे 7 इंटीजर प्लस 1/2। अब ये जब भी माइनस डालेंगे तब हम ब्रैकेट बनाएंगे, अंदर आ जाएगा 3,
और प्लस 1/5, ये बन जाएगा 7 प्लस 1/2, ये माइनस अंदर जाएगा तो बन जाएगा माइनस, और ये माइनस और प्लस भी बन जाएगा -1/5। अब हम ये दोनों इंटीजर्स को साथ में लिख देंगे तो बन जाएगा 7 - 3, ये दोनों फ्रैक्शंस को साथ में लिख देंगे तो बन जाएगा हाफ -1/5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम लोगों को 7 - 3 तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 7 - 3 = 4। लेकिन ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसमें इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा, तो इसको इक्वलाइज कैसे करेंगे, 2 को 10 बना सकते हैं और 5 को भी 10 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे 10, इसको हम डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 1/10 माइनस 1/10, नहीं, हमको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज कैसे करते हैं याद है आपको, इक्वलाइज करेंगे 1/2, इसको लिख दिया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1/5 में 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 4 प्लस 5/2, 5s are 10, ऊपर 2, 5 2s are 10। अब दोनों के डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम, तो मैं उनको कंबाइन कर सकता हूँ, दोनों साथ में खेल सकते हैं। ऊपर 5 - 2, ये आ गया 4 प्लस 5 - 2 क्या हो जाएगा 3/10। अब दोनों को कंबाइन कर दूंगा, बन जाएंगे 4 3/10। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट प्रॉब्लम, तो इसमें क्वेश्चन है सुयश बॉट 2.5 kgs ऑफ शुगर, 2 इंटीजर 1/2 kg ऑफ शुगर, एंड आशीष बॉट 3 इंटीजर 1/2 kg। टू फ्रेंड्स, दोनों ने शुगर खरीदी है, एक ने बाय की है 2.5 kg, दूसरे ने बाई है 3.5 kg। हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर। अगर दोनों ने इतनी ली है तो दोनों ने साथ मिलकर कितनी ली है, बहुत ही ईजी सवाल है, दोनों को ऐड कर देंगे। अब वो बता रहे हैं कि शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर kg, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट। मतलब अगर 1 kg की प्राइस 32 रुपीज है, तो टोटल शुगर जो बाय करी है उसकी प्राइस कितनी है, तो वो तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। शुगर बॉट बाय सुयश, कितनी शुगर परचेज करी है सुयश ने, 2 इंटीजर 1/2 kg। नेक्स्ट उसका फ्रेंड कौन है, आशीष। शुगर बॉट बाय आशीष कितनी है, 3 इंटीजर 1/2 kg। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर शुगर बॉट ऑल टुगेदर मतलब टोटल, है ना, टोटल शुगर बॉट ऑल टुगेदर क्या आ जाएगा, 2 इंटीजर 1/2 प्लस 3 इंटीजर 1/2 kg। अब इसको ऐड करेंगे हम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटीजर प्लस 1/2 प्लस 3 इंटीजर प्लस 1/2। अब इंटीजर्स को हम साथ में लिख देंगे तो वो हो जाएगा 2 प्लस 3, और फ्रैक्शंस को साथ में लिख देंगे तो बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब ये इंटीजर्स तो इजीली ऐड हो जाएंगे, राइट, 2 + 3 हो जाएंगे 5 प्लस, अब ये वाले फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम इक्वलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा 5 प्लस 1 + 1 हो जाएगा 2/2, तो वो आ जाएगा 5 प्लस 2/2 क्या होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं 2/2, 2 1s are 2 माइनस 0, तो आंसर क्या आया 1, तो 5 + 1 हो गया 6। तो क्वेश्चन था शुगर बॉट ऑल टुगेदर, तो हमने सॉल्व किया, ये जो हमने
1+1/2 है ना, ये यहाँ पे 2/2 हुआ। क्यों 2/2 हुआ? क्योंकि 1+1 2 होता है। ठीक है, तो शुगर बॉट ऑल टुगेदर का आंसर क्या आया? आंसर आया 6 kgs। तो सुयश और आशीष ने कितनी शुगर एक साथ खरीदी? 6 kgs ऑफ शुगर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? वो पूछ रहे हैं इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर kg। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ शुगर इज इक्वल टू ₹32 पर kg। पर kg का मतलब 1 kg का ₹32 है। तो क्वेश्चन है हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट। अभी शुगर दे बॉट मतलब हमने ऊपर फाइंड आउट किया ना, उन्होंने कितनी शुगर खरीदी है? दे बॉट 6 kgs। 1 kg का 32 रुपीज, तो 6 kg का कैसे फाइंड आउट करोगे? 6 kg का फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर दे लिखने से अच्छा हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर क्या आ जाएगा? 6 इंटू 32 रुपीज। अब ये बन जाएगा 192 रुपीज। तो हम इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर आएगा, पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने कितने शुगर साथ में खरीदी? 6 kgs। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट उन्होंने कितना पे किया? 192 रुपीज। तो हमारे पास दो आंसर है। पहला आंसर हम लिखेंगे दे बॉट 6 kgs ऑफ शुगर ऑल टुगेदर, और पे कितना किया उन्होंने? एंड पेड ₹192। ठीक है, ये फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। एक बार फिर से ये देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने। पहले शुगर बॉट बाय सुयश 2.5 kgs, शुगर बॉट बाय आशीष 3.5 kgs, दोनों ने साथ में बॉट ऑल टुगेदर, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करना हमको ऑलरेडी आता है, ऐड करके आंसर आया 6 kgs। ठीक है, एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट उन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ शुगर क्या है? ₹32 पर kg। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी पूरे शुगर की? उन्होंने 6 kgs लिया था 32 रुपीज पर kg में, तो मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जाएगा कॉस्ट 192 रुपीज। तो फाइनल आंसर क्या आया? दे बॉट 6 kgs ऑफ शुगर फॉर ₹192। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल। अगर ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझना है तो ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप एक कंसिडर कीजिए कि ये एक पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा के मैंने ऐसे पार्ट्स कर दिए। ठीक है, ये 2 पार्ट आपने ले लिए, एक पार्ट मम्मी ने ले लिया, एक पार्ट आपके पापा ने ले लिया। आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है इसलिए आपको हमने 2 पार्ट दिए। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो टोटल पार्ट्स हो गए हैं 4। अब आपके पास कितने पार्ट हैं? 1 2, टोटल 2 पार्ट्स है ना, तो आपको हमने दे दिए 2 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल पार्ट्स? 4 पार्ट्स। ठीक है, बी मतलब मम्मी, मम्मी के पास कितने हैं? 1 पार्ट आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स। करेक्ट। पापा सी, पापा के पास कितने हैं? 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो ये पूरा पिज्जा जो फुल फिगर है या फुल शेप है या फुल एरिया है, ये फुल फिगर को मुझे पता करना है क्या है, तो मुझे तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाऊंगा तो पूरा पिज्जा बन जाएगा। तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। अब तीनों की वैल्यूज क्या है? ए की वैल्यू है 2/4, तो 2/4, बी की जगह आ गया 1/4, सी की जगह पे आ गया 1/4। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक कंबाइन करके लिख सकता हूँ, इक्वलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 4, 4/4, 4/4 माने क्या? डिवाइड करके चेक करो, 4 1 = 4, आंसर क्या आ गया? 1, 4/4 आ जाता है 1। तो आपने देखा कि मैंने फुल फिगर को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 1। फ्रैक्शन कोई भी बड़े एरिया के छोटे पार्ट्स डिवाइड करके वो छोटे पार्ट्स को सबको ऐड किया तो आंसर हमेशा आएगा 1। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको पसंद आएगा वैसा है। अज्यूम करो आपके पास एक कैडबरी है, आप स्कूल में एक कैडबरी लेके गए, आपके 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो आप बोलते हो कैडबरी मेरी है और मेरा बर्थडे है, तो मैं इतना वाला पार्ट मैं ले लूंगी, ठीक है। सेकंड क्या है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसको 3 पीसेस देते हो, ठीक है। आपके जो दूसरे फ्रेंड है उनको एक को 2 देते हो, और एक लड़की है जो आपको चॉकलेट नहीं देती, फिर भी आपने बोला चलो ठीक है मैं आपको 1 पीस दे दूंगी, ठीक है। तो ये टोटल पीस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल पीस कितने हो गए, 12। आपके पास कितने पीस है, ए के पास है 6 पीसेस आउट ऑफ हाउ मेनी, 12। तो 6/12 हो गई वैल्यू, करेक्ट। बी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बी फॉर बेस्ट फ्रेंड, उसके पास 3 पीसेस हैं, 3 आउट ऑफ हाउ मेनी, 12। सी जो आपकी एक फ्रेंड है, उसको जिसको आपने 1 पीस दिया है, 1 आउट ऑफ हाउ मेनी, 12। डी जो आपकी एक और फ्रेंड है जिसको आपने 2 पीसेस दिए हैं, राइट, कितने, 2 आउट ऑफ 12। तो ए की, बी की, सी और डी की चारों की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। फिर से हम फुल फिगर या फुल चॉकलेट का एरिया निकाल के देखते हैं। अगर मुझे फुल चॉकलेट वापस चाहिए तो मुझे सारे पीसेस वापस ऐड करने पड़ेंगे ना, तो ही फुल चॉकलेट मिलेगी। तो आपने सारे पीसेस फिर से ऐड किए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अभी ए की वैल्यू क्या है, 6/12, बी की वैल्यू क्या है, 3/12, सी की वैल्यू क्या है, 1/12, डी की वैल्यू क्या है, 2/12। अब ये सारे में डिनोमिनेटर 12 है, तो मुझे इक्वलाइज नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने डिनोमिनेटर नीचे लिख लिया और न्यूमरेटर्स ऐड कर दिए, 6 + 3 + 1 + 2 विच इज 6 + 3 9 + 1 10 + 2 12। तो 12/12, 12/12 क्या आएगा, 12 1 = 12, 0। तो आंसर क्या आया, 1। तो 12/12 की जगह पे मैंने लिख दिया 1। तो आपने फुल फिगर को, चॉकलेट को ऐड किया तो फिर आंसर 1 आया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल मतलब सम ऑफ ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स, देखा इधर भी हमने सारे पार्ट्स लिए थे, ऑफ अ फिगर शेप थिंग, किसी भी चीज का आप सारे पार्ट्स का सम करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे हमने कैडबरी के इतने सारे पीसेस किए थे, ऐड किया, आंसर 1 आया। यहाँ पे हमने पिज्जा के पीसेस किए थे और पिज्जा को ऐड करके आंसर आया 1। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल मतलब सम ऑफ ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स ऑफ अ फिगर शेप थिंग, कैडबरी पिज्जा कुछ भी हो, उसके सारे पीसेस ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल। अगर ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझना है तो ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप एक कंसिडर कीजिए कि ये एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा के मैंने ऐसे पार्ट्स कर दिए, ठीक है। ये 2 पार्ट आपने ले लिए, एक पार्ट मम्मी ने ले लिया, एक पार्ट आपके पापा ने ले लिया। आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है इसलिए आपको हमने 2 पार्ट दिए, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो टोटल पार्ट्स हो गए हैं 4। अब आपके पास कितने पार्ट हैं, 1 2, टोटल 2 पार्ट्स है ना, तो आपको हमने दे दिए 2 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल पार्ट्स, 4 पार्ट्स, ठीक है। बी मतलब मम्मी, मम्मी के पास कितने हैं, 1 पार्ट आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स, करेक्ट। पापा सी, पापा के पास कितने हैं, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो ये पूरा पिज्जा जो फुल फिगर है या फुल शेप है या फुल एरिया है, ये फुल फिगर को मुझे पता करना है क्या है, तो मुझे तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलाऊंगा तो पूरा पिज्जा बन जाएगा। तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। अब तीनों की वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यू है 2/4, तो 2/4, बी की जगह आ गया 1/4, सी की जगह पे आ गया 1/4। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक कंबाइन करके लिख सकता हूँ, इक्वलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 4, 4/4, 4/4 माने क्या, डिवाइड करके चेक करो, 4 1 = 4, आंसर क्या आ गया 1, 4/4 आ जाता है 1। तो आपने देखा कि मैंने फुल फिगर को ऐड किया तो आंसर क्या आया 1। फ्रैक्शन, कोई भी बड़े एरिया के छोटे पार्ट्स डिवाइड करके वो छोटे पार्ट्स को सबको ऐड किया तो आंसर हमेशा आएगा 1। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको पसंद आएगा वैसा है। अज्यूम करो आपके पास एक कैडबरी है, आप स्कूल में एक कैडबरी लेके गए, आपके 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है।
तो आप बोलते हो कैडबरी मेरी है और मेरा बर्थडे है, तो मैं इतना वाला पार्ट मैं ले लूंगी, ठीक है। सेकंड क्या है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसको 3 पीसेस देते हो, ठीक है। आपके जो दूसरे फ्रेंड है उनको एक को 2 देते हो, और एक लड़की है जो आपको चॉकलेट नहीं देती, फिर भी आपने बोला चलो ठीक है मैं आपको एक पीस दे दूंगी, ठीक है। तो ये टोटल पीस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पीस कितने हो गए, 12। आपके पास कितने पीस है, ए के पास है 6 पीसेस आउट ऑफ हाउ मेनी, 12, तो 6/12 हो गई वैल्यू, करेक्ट। बी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बी फॉर बेस्ट फ्रेंड, उसके पास 3 पीसेस हैं, 3 आउट ऑफ हाउ मेनी, 12। सी जो आपकी एक फ्रेंड है उसको जिसको आपने एक पीस दिया है, एक आउट ऑफ हाउ मेनी, 12। डी जो आपकी एक और फ्रेंड है जिसको आपने 2 पीसेस दिए हैं, राइट, कितने, 2 आउट ऑफ 12। तो ए की, बी की, सी और डी की चारों की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। फिर से हम फुल फिगर या फुल चॉकलेट का एरिया निकाल के देखते हैं। अगर मुझे फुल चॉकलेट वापस चाहिए तो मुझे सारे पीसेस वापस ऐड करने पड़ेंगे ना, तो ही फुल चॉकलेट मिलेगी। तो आपने सारे पीसेस फिर से ऐड किए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अभी ए की वैल्यू क्या है, 6/12, बी की वैल्यू क्या है, 3/12, सी की वैल्यू क्या है, 1/12, डी की वैल्यू क्या है, 2/12। अब ये सारे में डिनोमिनेटर 12 है तो मुझे इक्वलाइज नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने डिनोमिनेटर नीचे लिख लिया और न्यूमरेटर्स ऐड कर दिए, 6 + 3 + 1 + 2 विच इज 6 + 3 9 + 1 10 + 2 12, तो 12/12, 12/12 क्या आएगा, 12 1 ज़ा 12, 0, तो आंसर क्या आया, 1। तो 12/12 की जगह पे मैंने लिख दिया 1। तो आपने फुल फिगर को, चॉकलेट को ऐड किया तो फिर आंसर 1 आया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल मतलब सम ऑफ ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स, देखा इधर भी हमने सारे पार्ट्स लिए थे, ऑफ अ फिगर शेप थिंग, किसी भी चीज का आप सारे पार्ट्स का सम करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे हमने कैडबरी के इतने सारे पीसेस किए थे, ऐड किया, आंसर 1 आया। यहाँ पे हमने पिज्जा के पीसेस किए थे और पिज्जा को ऐड करके आंसर आया 1। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल मतलब सम ऑफ ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स ऑफ अ फिगर शेप थिंग, कैडबरी पिज्जा कुछ भी हो उसके सारे पीसेस ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। ओके, अब हम सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है, आराधना ग्रोज पोटेटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन। ठीक है, आराधना के पास एक गार्डन है, उसमें उसने 2/5 पार्ट में पोटेटोज लगाए हैं। ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट, मतलब उसके गार्डन के 1/3 पार्ट में उसने ग्रीन्स लगाए हैं। एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट, मतलब गार्डन में जो जगह बची लास्ट में वो रिमेनिंग पार्ट में उसने ब्रिंजल्स लगाए हैं। तो ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स, मतलब ब्रिंजल उसने खाली रिमेनिंग पार्ट बोला है और हमको बोला है कि ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो कितना है, मतलब ब्रिंजल उसने कितने में लगाए हैं। ठीक है, तो अब हम ब्रिंजल का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके ओके बच्चों, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, आराधना वाला क्वेश्चन 3-2। तो ये है आराधना का गार्डन, इसमें हम एक पार्ट बना देते हैं पोटैटोज के लिए। पोटैटोज कितने पार्ट में हैं, पोटैटोज हैं 2/5 पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हम बना देते हैं ग्रीन्स का। ग्रीन्स कितने पार्ट में हैं, ग्रीन्स हैं 1/3 पार्ट में। नेक्स्ट क्या बचा, ब्रिंजल। ब्रिंजल कितने पार्ट में आएगा वो हमें नहीं पता है, तो इसको यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रिंजल। ठीक है, अब इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं कोई भी एक बड़े शेप के सारे पार्ट्स ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, सारे पार्ट्स को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 1। ठीक है, अब ये पूरे पार्ट को ऐड किया तो आ रहा है 1, करेक्ट। ओके, तो अगर मुझे अभी ये ब्रिंजल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरे में से, ये पूरे मतलब 1 में से, ठीक है, ये 1 में से ये वाला पार्ट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा ना, वही तो आंसर है, तो ब्रिंजल वाला आंसर आ जाएगा ना हमें। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या,
part occupied by brinjal is equal to 1 minus part occupied by potatoes plus part occupied by greens, है ना। तो क्या बन जाएगा, पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल आ जाएगा 1 माइनस पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज, पोटैटोज है 2/5 प्लस पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स, पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स क्या है, वो है 1/3। बच्चों ये ब्रैकेट डालने मत भूलना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/5 प्लस 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये 2/5 को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों 15 हो जाएंगे ना। ओके, तो हम इसको बनाएंगे 2/5, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और ये हो जाएगा 1/3। इसको 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। तो पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स आ जाएगा, ओके, तो पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स आ जाएगा, क्या है ये, 2 × 3 हो जाएगा 6/15, और ये 1 × 5 हो जाएगा 5/3, 5 = 15, तो आएगा 1 माइनस 6/15 प्लस आ जाएगा 5/15, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर 1 बना के लिख सकता हूँ 15, और 6 + 5 अंदर लिख सकता हूँ। अभी हो जाएगा 1 माइनस 6 + 5 हो जाएगा 11/15। अब ये हम लिख सकते हैं 1/1 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं हो तो हम 1 ले सकते हैं, 11/15। अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करने पड़ेंगे। इक्वलाइज कैसे करेंगे हम, ये वाला जो नीचे वाला 1 है इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 15 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे भी 15 करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आएगा इक्वल टू 1 × 15 आ जाएगा 15, 1 × 15 आ जाएगा 15 माइनस 11/15। अब दोनों डिनोमिनेटर्स हो गए सेम, तो हम दोनों को साथ में लिख देंगे, और ऊपर लिखेंगे 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 है 4/15। तो आ गया हमारा आंसर, क्या है ये, पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स इज 4/15। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे आराधना, क्या पूछ रहे हैं वो लोग, हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स, आराधना planted brinjals on 4/15 part of her garden, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों ध्यान दो, पेज 23 पे संदीप filled water in 4/7 of an empty tank, मतलब यहाँ पे एक empty tank है, संदीप filled water in 4/7 और 4/7 of that empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. मतलब पहले संदीप ने उसमें कुछ पानी डाला, फिर रमाकांत ने उसमें और पानी डाला, ठीक है। Then उमेश used माने उसने वो टैंक में नीचे टैप चालू करके वो टैंक में से 3/14 पार्ट ऑफ द टैंक गार्डन में दे दिया, मतलब उसने वो पानी यूज कर लिया। उमेश ने पानी यूज किया, संदीप ने और रमाकांत ने पानी टैंक में भरा था। इफ द टैंक हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक, मतलब लास्ट में टैंक में कितना पानी बचेगा।
क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अभी इसमें एक वाटर टैंक है, ठीक है। ये वाटर टैंक में संदीप ने कितना पानी भरा है? संदीप ने भरा 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। ये वाला पानी भरा संदीप ने, ठीक है। उसके बाद रमाकांत आया। रमाकांत ने कितना पानी भरा उसमें? 1/4 पार्ट। रमाकांत आया, उसने भी पानी भर लिया 1/4 पार्ट में, ठीक है। फिर उमेश आया। उमेश ने यहाँ पे से टैप में से थोड़ा पानी यूज़ किया। कितना पानी यूज़ किया? 3/14 पानी उमेश ने यूज़ किया। मतलब उसने ये टोटल जो पानी भरा था उसमें से पानी निकाल लिया। टोटल पानी इसमें कितना था? संदीप ने जो भरा वो और रमाकांत ने जो भरा वो। संदीप ने भरा 4/7, रमाकांत ने भरा 1/4, ठीक है। बाद में उमेश ने उसमें से 3/14 निकाल लिया। तो अब पानी कितना बचेगा टैंक में? जो भी अंदर पानी था, ठीक है, तो हम बोलेंगे वाटर लेफ्ट in the tank will be water filled by संदीप। संदीप ने जितना पानी भरा वो प्लस वाटर फिल्ड बाय रमाकांत, ठीक है। फिर जितना पानी इन लोगों ने भरा था उसमें से उमेश ने जो पानी निकाला, वाटर यूज्ड बाय उमेश, तो आएगा वाटर फिल्ड बाय संदीप क्या है? 4/7। वाटर फिल्ड बाय रमाकांत क्या है? 1/4 माइनस वाटर यूज्ड बाय उमेश कितना है? 3/14। हो गया ना ऐसे? आपको समझ आया हमने क्या किया? हमने पूरे टैंक में कितना पानी भरा था? जो संदीप ने भरा था 4/7 और रमाकांत ने भरा था 1/4। फिर उसमें से उमेश ने 3/14 निकाल दिया। निकाल दिया माने यूज कर दिया, इसलिए माइनस। यूज कर दिया तो जो पानी बचा वही है ना, वाटर लेफ्ट इन द टैंक, वही पूछा है उन्होंने। तो वाटर लेफ्ट इन द टैंक क्या आएगा? 4/7 प्लस 1/4 माइनस 3/14। ओके, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने पड़ेंगे। तो हम 7 × 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 28। 4 × 7 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 28। फिर ऊपर भी सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर हो जाएंगे इक्वलाइज। तो ये हो जाएगा 4, 7 × 4, 4 × 4 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ऊपर भी 7 से। ये बन गया 4 4 16/28 प्लस 7/28 माइनस 3/14। अब ये डिनोमिनेटर्स हो गए सेम, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। 16 प्लस 7 माइनस 3/14 ऐसे ही आ जाएगा। 16 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 23/28 माइनस 3/14। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको इनके डिनोमिनेटर्स भी इक्वलाइज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे है 28, यहाँ पे है 14। अगर मैं ये 14 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28 बन जाएगा, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अगर इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से, तो आ जाएगा इक्वल टू 23/28 माइनस 3/14। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से, 23/28 माइनस 6/28। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स हो गए सेम, तो मैं एक बार लिख सकता हूँ और न्यूमरेटर्स सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 23 माइनस 6 क्या होता है? 17। 17/28। तो ये आ गया आंसर। तो मैंने बोला वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज इक्वल टू 17/28।
अब ये 17/28 पार्ट है, उसने हमको पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या है टैंक की? कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 560 लीटर्स। ठीक है, और कितना पार्ट बचा है? पार्ट ऑफ वाटर सेवनटीन बाई 28 पार्ट ऑफ फुल टैंक बचा हुआ है। करेक्ट। कैपेसिटी ऑफ फुल टैंक क्या है? कैपेसिटी ऑफ फुल टैंक है 560। अब ये 560 को मैं लिख सकता हूँ 17/28 इंटू 560/1। इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 560/28। अभी इसको मैं पहले कट करूँगा 14 के टेबल में। 14 टू ज़ा 28, 14 फोर ज़ा 56 प्लस ये ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको कट करूँगा 2 के टेबल में। 2 वन ज़ा 2 और इसको कर दूँगा 2 टू ज़ा 4 और ज़ीरो आ जाएगा, जो ज़ीरो बाजू में है वो। तो बचा क्या है यहाँ पे? बचा 17 इंटू 20/1। 17 इंटू 20 क्या आ जाएगा? 340। और अपॉन 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा ना। 340 क्या आएगा? लीटर्स। तो पार्ट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज 340 लीटर्स। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर आएगा देयर विल बी 3 वाटर, क्या आएगा? देयर विल बी 340 लीटर्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक। तो ये हमारा फाइनल आंसर।